आज हम जानेंगे वी लुकअप को अप्लाई करना। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, डेजिग्नेशन है और उसकी सैलरी है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे वाले डेटा में देख सकते हैं, यहाँ पर भी एम्प्लॉय आईडी के नीचे एम्प्लॉय आईडीज है, फिर यहाँ पे एम्प्लॉयज के नेम है, फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन है, मतलब एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, बॉस है, क्या है, और उनके अलग अलग सैलरीज है, सैलरीज के रेंज। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखाने के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जैसे हम एम्प्लॉय आईडी एंटर करते हैं, जैसे कि हमें इस A10 एम्प्लॉय आईडी को एंटर करना है और हम चाहते हैं कि इस एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय का नाम आ जाए, उसका डेजिग्नेशन आ जाए और उसका सैलरी आ जाए। ठीक है। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे हम एंटर करेंगे एम्प्लॉय आईडी A10, एंटर करके जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड आता है। जो A10 एम्प्लॉय आईडी से जो एम्प्लॉय है उसका नाम है अशोक, डेजिग्नेशन वो मैनेजर है और उसकी सैलरी 50,500 रुपये है। इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही है, सेम है। अशोक, A10 के आगे अशोक है, मैनेजर है और 50,500 रुपये है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो A6 एम्प्लॉय आईडी एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे A6 एंटर करेंगे, यहाँ पे आशा वो भी मैनेजर है और उसका भी 50,500 सैलरी है। अगर हम A5 एक बार एंटर कर देखते हैं, A5, तो यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम है सुमन और वो बॉस है और उसकी सैलरी है 90,500 रुपये। 90,500 रुपये वो प्रॉफिट गेन कर रही है बिजनेस को रन करके। तो इसे कैसे अप्लाई करना है मैं यहाँ पे सेकंड वाले में बताता हूँ। उसके लिए हम अप्लाई करेंगे वी लुकअप फॉर्मूला। वी लुकअप के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू एंटर करेंगे। एक्सेल में अगर आप कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हैं तो सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना जरूरी है, इज इक्वल टू या फिर इक्वल टू। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू है हमारा ये वाला। यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी डालेंगे तो हमें यहाँ पे चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो हमारा लुकअप वैल्यू है ये। तो हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इसका सेल का नाम आ जाएगा। उसके बाद कॉमा एंटर करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है टेबल एरे, कौन से टेबल में से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब हमारे पास जो टेबल एरे है ये है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लाएंगे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम में है आपका इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। हमारे केस में एम्प्लॉय नेम है कॉलम नंबर 2 में, ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो हम यहाँ पे 2 एंटर कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 0 एंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एंटर करते हैं कोई सा भी एक, तो उसका नाम आ जाता है यहाँ पे। अब आप चाहते हैं कि उसका नाम के साथ डेजिग्नेशन आ जाए, सैलरी आ जाए, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। बस यहाँ पे एक काम करना है आपको, ये जो कॉलम नंबर है चेंज कर देना है। जैसे एम्प्लॉय नेम 2 नंबर कॉलम पे है तो डेजिग्नेशन है आपका कॉलम नंबर 3 पे, तो 3 कर देना है इसको 2 के बदले में। उसके बाद यहाँ पर भी उसको फॉर्मूले को पेस्ट करना है और इसमें कॉलम नंबर 4 कर देना है, क्योंकि सैलरी हमारा कॉलम नंबर 4 पे है। एंटर कर दीजिए। अब देखिए आ गया। अब मान लीजिए आपको चाहिए कमॉल का इन्फॉर्मेशन,
तो आप एम्प्लॉय आईडी 4 लिखते हैं, A4। तो अब आगे कोमल के बारे में। कोमल एम्प्लॉय का नाम है कोमल, वो सुपरवाइजर है और उसकी सैलरी 30,500 रुपये है। और अगर हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी 7 के बारे में जानना है तो A7 लिखेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय A7 जो एम्प्लॉय है उसका नाम है संजय, उसका जो डेजिग्नेशन है एग्जीक्यूटिव है और उसकी सैलरी 20,500 रुपये है। तो इस तरह से आप वी लुकअप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।